अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ पकौड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो पकौड़े जो हैं वो किस किस को नहीं बनाने आते, हर एक को बनाने आते हैं। ये कौन सी बात है। लेकिन आज जो मैं पकौड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये धनिया के पकौड़े आज हम बनाने वाले हैं। इतनी खुशबूदार ये पकौड़े बनते हैं। मैं तो कहती हूँ जब आप अफ्तारी के टाइम इन पकौड़ों को बनाएंगे तो रोज़ेदार तो टूट पड़ेंगे, इतने मज़ेदार ये पकौड़े बनते हैं। तो चलें जी रेसिपी देख लेते हैं कि आज हम धनिया की खुशबूदार पकौड़े कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है एक बड़ी साइज़ का आलू, जिसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया है और उसको मैंने लार्ज साइज़ में काट लिया है। क्योंकि आज हम क्रिस्पी पकौड़े बनाने वाले हैं तो थोड़े लंबी साइज़ की आलू कटे हुए अच्छे लगते हैं और पकौड़े भी क्रिस्पी बनते हैं। अब मैंने ऐड कर दिया है धनिया। मैंने 1 कप भरकर धनिया ऐड किया है। पहले मैंने धनिया को अच्छी तरह धो लिया, धोने के बाद मैंने काट लिया क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमने साबुत धनिया ले लेना है। आधी चम्मच मैंने साबुत धनिया के लिए हाथों पे मसल कर हमने साबुत धनिया ऐड कर देना है। साबुत धनिया आपने ज़रूर ऐड करना है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है पकौड़ों में। तो अब कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है आधी टीस्पून, और यहाँ पर हमने गरम मसाला आधी टीस्पून और नमक आपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर देना है। और हमने यहाँ पर अनारदाना ऐड किया, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पकौड़ों में। आधी टीस्पून हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर का। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हमने ऐड कर देना है धनिया। 3 टेबलस्पून भरकर हमने ऐड किया है बेसन का। तो इसके बाद मुझे नमक याद आया था, तो नमक आपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर लेना है। इस पॉइंट पर आकर आपने बेसन को और सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आप जितना मर्ज़ी है बेसन ऐड करते रहें सब्जियों में, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। पूरा किलो भी बेसन आप ऐड कर देंगे ना तो आपका बेसन जो है ज़ाया हो जाएगा। अगर आप क्रिस्पी पकौड़े बना रहे हैं तो जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ सेम इस तरीके से आप करेंगे तो आपके जो पकौड़े हैं बहुत अच्छे क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनेंगे और बेसन का भी जो है इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा। तो ये देखें अच्छी तरह हमने थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लिया है। और ये वाली जो चम्मच आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में, ये मैंने भरकर 2 टेबलस्पून मैंने मैदे के ले लिया। इससे बहुत अच्छे और क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। तो इस मैदे को भी हमने इस पेस्ट के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े नरम और मोटे और फूले हुए बने तो इसी पेस्ट को आपने 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। रेस्ट देने से ये होता है कि जो बेसन होता है बहुत ज़्यादा फूल जाता है और आपके जो पकौड़े हैं बहुत नरम और मोटे और खस्ता भी बनते हैं। लेकिन मैं क्रिस्पी बना रही हूँ तो बस मैंने इतना ही काम करना है। तो अभी मैंने दूसरी तरफ ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पकौड़ों का ये जो पेस्ट है कितना थिक रखा है। तो इससे ये होता है पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखें इसी तरह मैंने थोड़ा थोड़ा पेस्ट उठाना है और ऑयल में ऐड कर देना है। तो जब एक साइड से ये गोल्डन पकौड़े हो जाएंगे तो इसके बाद हमने इनकी साइड चेंज कर लेनी है। जो फर्स्ट टाइम पकौड़े बना रहे हैं वो मेरी तरह छुरी के साथ ही इनकी साइड चेंज करें, क्योंकि जब से मैं पकौड़े बनाने सीखे हैं तब से मैं इनकी जो साइड है ना छुरी के साथ ही चेंज करती हूँ क्योंकि आसानी हो जाती हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है, बहुत अच्छे बने थे और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार ये धनिया के पकौड़े बनते हैं। तो फ्रेंड आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरे धनिया की खुशबूदार पकौड़ों की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।